हुई, कितने लोग हैं? एक सवाल करते हैं। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसी सेक्शन में हम लोगों ने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, तो फंडामेंटल किया था। फंडामेंटल में क्या था, फैक्टराइजेशन में देखा था। ये बिल्कुल 8, 9, 10th में जो हम लोगों ने पहली बार सीखा ना, वही वाला है। तो फंडामेंटल में देखा था, फैक्टराइजेशन देखा था। फैक्टराइजेशन के बाद वो सारी चीजें देखी थी, बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह वगैरह। एक स्पेशल सा था जिसको मैजिक फैक्टर बोला था। दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे। पहला फैक्टर ये रहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, और दूसरा फैक्टर है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सा था जो कि 9th या 10th में पहली बार आया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एबीसी का जो वैल्यू होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये रहा हमारे पास सेकंड वाला। अच्छा, तीसरे में क्या था, इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक दो सवाल किया था। उसके बाद सवाल के बाद हम लोगों ने दूसरा सेक्शन स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में चीज पढ़ा था पहला तो ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो, पी नॉट पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड ए टू एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू a n। ये हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाया। ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाया। इसमें a नॉट जो सबसे हाईएस्ट पावर वाले x होते हैं उसके साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड रहता है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इस लीडिंग कोएफिशिएंट की काम हम लोगों ने देखा कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखा कि अगर हो जाए तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है n डिग्री बोले थे। इसी में n का वैल्यू 0, 1, 2 रख करके स्पेशल केसेस निकाले थे। कभी पॉलिनोमियल बंदा क्वाड्रेटिक, कभी लीनियर, कभी क्यूबिक वगैरह। वो सिचुएशन डिपेंड करता है कि n का वैल्यू क्या है। उसके बाद हम लोगों ने 9th में और 10th में एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो वो वाला पढ़ा था कि अगर मैंने px को डिवाइड किया x माइनस ए से तो p ऑफ a क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। और अगर p ऑफ a का वैल्यू 0 के बराबर हुआ तो ये जो x माइनस ए होगा वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। सीधी सी बात है। ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम कंबाइंडली मैंने एक ही साथ लिख दिया। उसके बाद आते हैं कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा जो x के वैल्यू उसको सॉल्व करने पे ऑब्टेन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और रूट्स ऑफ द इक्वेशन और उसी का दूसरा नाम क्या होता है, जीरोस। और ज्यादा से ज्यादा जो जीरोस होगा वो कितने के बराबर होगा, जो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होगा। तो ये सारी चीजें देख रखा है। फिर उसी के हेल्प से फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से मैंने बोला था कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है मल्टीप्लाइड विद द लीडिंग कोएफिशिएंट वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n तक जो है उसका रूट है। आज एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई px है पॉलिनोमियल। px जो है, px इज एनी पॉलिनोमियल। कोई हमारे पास px पॉलिनोमियल है, px इज एनी पॉलिनोमियल। अच्छा, जिसकी डिग्री जो दी हुई है ऑफ डिग्री 5 ले लेते हैं, ऑफ डिग्री 5। एक px है जिसकी डिग्री कितनी दी हुई है, 5 दी गई है। सच दैट p of 1 is equals to 2, p of 2 is equals to 4, p of 3 is equals to 6, p of 4 is equals to 8, p of 5 is equals to 10। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि फाइंड p6। p6 का वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ p6।
तो ये रहा हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो, ये है ओवरऑल सिनेरियो। एक बार ट्राई करो, कितने लोग ज्वाइन हुए भाई? यशिका, सार्थक और अनबी। लास्ट लेक्चर में 4-5 ज्वाइन हुए थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। चलो देखते हैं। Px एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 5 है और कुछ रिलेशन दिए हुए हैं कि P1 का वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, P2 का वैल्यू 4 के बराबर है, P3 6 है, P4 8 है, P5 10 है, तो P6 का वैल्यू क्या होगा? जो कॉमन सभी का आंसर आता कि सर 1 डालने से 2 मिल रहा, 2 डालने से 4, 3 से 6, 4 से 8 और 5 से 10, मतलब डबल डबल हो रहा, क्या हमारा ये 12 होगा? बिल्कुल बेवकूफों वाला सवाल है। फिर हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्यों पढ़ा वो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर जिसको नहीं लग रहा कि नहीं वो तो गलत होगा आंसर, तो एक बार ट्राई करो इसको, एक बार देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। Px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। पिछली क्लास में जो है ना, वही तो मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया क्या किया था हम लोगों ने ना। बेसिक बेसिक चीजें, चलो जो लोग पिछली क्लास में थे वो फटाफट इस सवाल को देखो, मैं ऊपर जब तक रिवीजन करवा देता हूँ। तुम्हारा नाम क्या? अनवी? कौन बोल रही थी यस भाई? सर, यस सर, अनवी। चलो ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभी कुछ दिनों तक ना 3-4 लेक्चर तक मैं वो सारे टॉपिक को लिस्ट आउट करूंगा जो तुम्हारे पास क्या है हर जगह पे जरूरत पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन उनमें से एक है। उसके बाद अगले दिन हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और देखेंगे। जैसे आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देखा था, तो फैक्टराइजेशन के ये सारे फैक्टर तुम्हारे पास ऑलरेडी पता है कि a² माइनस b² का फैक्टर क्या होता है, a² प्लस b² को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, a³ माइनस b³ का फैक्टराइजेशन। तो ये सारी चीजों को ना जो हम लोगों ने 8, 9, 10th में पढ़ रखा है ना, उसको बस एक जगह पे लिस्ट आउट कर रहे हैं कि हाँ ये सारा रिकॉल किया जा सके। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कुछ नया पढ़ाया, इसलिए फटाफट फटाफट हम लोग वो चीजों को कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये रहा हमारे पास चौथा फैक्टराइजेशन जिसमें a³ प्लस b³ है। ये सारी बीच बीच में आते हैं ना, तो बार बार मुझे बताना ना पड़े कि ये ऐसा होता था, तो उसको एक बार बेसिक मैथ्स में लिस्ट आउट कर देते। जैसे फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में ये बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन वहां का बेसिक मैथ अलग होता है। मैं यहाँ पे वो चीजें पढ़ाऊंगा जो कि तुम्हारे मैथमेटिक्स में काम आने वाला हर एक चैप्टर में चलते फिरते। तो अगला आते हैं ये फैक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट सा था। इस फैक्टर को ब्रेक करके हमने 2 फैक्टर में लिखा। पहला फैक्टर क्या हुआ, 1 प्लस a² प्लस a, और दूसरा फैक्टर आया 1 प्लस a² माइनस a। इसको लिखने का जो तरीका था वो इस फॉर्म में था। इसी तरह से ये 9th में एक अलजेब्रा टॉपिक में ये फैक्टर मिला था। हर अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग फैक्टर मिला था। मैं सबको क्या कर रहा हूँ, एक जगह पे समराइज कर दे रहा हूँ कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका जो फैक्टर था वो आया था a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड विद माइनस bc माइनस ca। ये था हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ एंड ऑल, इन सब से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं इसी चीज को, ये जो ग्रीन में दिख रहा है इसको मैंने क्या किया, फर्दर रिड्यूस किया। कैसा रिड्यूस किया कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca को हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, और जो अंदर की तरफ था इसको मैंने क्या किया, 3 पॉजिटिव नंबर के सम के फॉर्म में लिख दिया।
क्योंकि इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा इन तीनों को और सम करूंगा तो यही मिल जाएगा जो हमें चाहिए। देख लेना, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, इन सभी का जो सम होगा वो इसी के बराबर आएगा। तो ये था हमारे पास 6 में, ये क्या हुआ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो है बेसिकली क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर का सम है। ये एक पॉजिटिव नंबर है। स्क्वायर क्या होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस सी का होल स्क्वायर या सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये सब के सब क्या होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये 3 नंबर का पॉजिटिव मतलब 3 पॉजिटिव नंबर का सम है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर मेरे को कहीं पे दे देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इनका अगर सम दे दे किसके बराबर है भाई, कि 0 के बराबर है, इनका सम क्या है, 0 के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास आएगा कि भाई ये चीज जो है ये तो 3 पॉजिटिव या इक्वल टू 0 वाले के बराबर था, ये 3 पॉजिटिव या इक्वल टू 0 के बराबर था। तो बड़े ही आराम से मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है भाई, ये इंडिविजुअली 0 होगा। तो वही लिखा हुआ कि वैलिड इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी का वैल्यू 0 हो, b माइनस सी का वैल्यू 0 हो, c माइनस ए का वैल्यू 0 हो। ये तीनों के तीनों कैसे होल्ड करने चाहिए, साइमल्टेनियसली, एक साथ 0 होने चाहिए। कोई नॉन 0 हुआ ना तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ फैक्टराइजेशन का रिडक्शन किया था और इससे रिलेटेड सवाल किए थे 1 2। तो ये पहला पार्ट था जब फैक्टराइजेशन को मैंने एक साथ किया था। फिर आए थे पॉलिनोमियल, ये भी हम लोगों ने पहली बार 8th में पढ़ा था पॉलिनोमियल, और 9th और 10th में ना उसी का थोड़ा सा एक्सपेंशन अलजेब्रा करके पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है वो देखते हैं। तो पॉलिनोमियल एंड इट्स प्रॉपर्टी में देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, वो देखा। तो मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा कहीं पे भी अलजेब्रिक टर्म यूज हो ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 5/3, मतलब x का और x के हायर पावर का या x के फ्रैक्शनल पावर का या x के कुछ भी उस तरह के पावर जो कि तुम्हारे पास नेगेटिव पावर वगैरह हैं, उन सब का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वही बोल रहा है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and so on an, ये पॉलिनोमियल होपफुली देखा होगा 10th में पहली बार, जहां पे ये सारे a0 a1 वगैरह क्या है, कांस्टेंट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, ये हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर n का वैल्यू क्या हो, होल नंबर, होल नंबर का इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, होल नंबर का मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो अगर ये होल नंबर हुआ n का वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और जो हाईएस्ट पावर रहता है उसके साथ जो अटैच्ड कोएफिशिएंट रहता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी लीडिंग कोएफिशिएंट। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो हुआ तो ये चीज क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी n के बराबर। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी n के बराबर। अब n का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। n मतलब क्या है, n is basically the highest power of x that px will contain, that is the meaning of n। n को हम लोगों ने क्या बोला है, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है भाई, ये आपका लीनियर हुआ। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हुआ भाई, ये क्वाड्रेटिक हुआ आपका। इसी तरह से अगर px इक्वल्स टू 0 मैं करता हूं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, वेदर दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक, दिस विल बी अ लीनियर, दिस विल बी अ क्यूबिक एंड ऑल, कोई भी पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 करता हूं तो वो क्या कहलाता, वो कहलाता पॉलिनोमियल इक्वेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस बताया गया होगा। इक्वेशन का मतलब वो होता है कि जब हम लोग पॉलिनोमियल को या किसी भी इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर चीज से इक्वेट करते हैं तो वो क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। लेकिन ऊपर की फॉर्म में देखना, ये एक्सप्रेस्ड फॉर्म में था, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेस्ड वे में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने 10th में क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा था, वहां पे अच्छे से समझा था, वहां पे तो समझा ही था, अभी फिर से समझ लेते हैं। इक्वेशन मतलब ये हुआ कि जब एक्सप्रेशन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो x या तो किसी से भी मैं इक्वेट कर दूं जिससे वो x का वैल्यू निकाला जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें से x निकलेगा, उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, रूट ऑफ द इक्वेशन।
या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि x का वो वैल्यू जिसको फिट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट इज कंसीडर्ड टू बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जीरोस, वो होगा डिग्री के बराबर। जितना डिग्री उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता जीरोस, जितना डिग्री उतना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जीरोस होंगे। अब दो थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था 10th में, उसको फिर से समराइज किया। पहला थ्योरम था जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, वो बोलता है कि वो px जिसको अगर तुमने x माइनस ए से डिवाइड किया तो p ऑफ ए क्या बनता है, रिमाइंडर बनता है। p ऑफ ए क्या बनता है, रिमाइंडर बनता है। और अगर रिमाइंडर का वैल्यू जीरो कर दूं, अगर p ऑफ ए को मैं जीरो कर दूं, तो ये जो x माइनस ए, सीधी सी बात है, अगर रिमाइंडर को ही तुम जीरो कर दोगे तो जो वैल्यू बन के आएगा, रिमाइंडर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जिससे तुमने डिवाइड किया वो तो पूरी तरह से उसका फैक्टर है, वो उसका पूरी तरह से फैक्टर है। तो ये जो ये x माइनस ए होगा उसका फैक्टर हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर मैं मान लूं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बना है हमारे पास, इसको अगर मैं मान लूं कि जीरो करने से ये सारे रूट मिल रहे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, ये सारे के सारे रूट मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रूट का मतलब क्या हुआ कि इसमें x1 की जगह, x की जगह पे अल्फा 1 रखेंगे तो जीरो होगा। यही तो था डेफिनेशन। तो मैं बोलूंगा फैक्टर थ्योरम के हेल्प से कि p ऑफ अल्फा 1 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो x माइनस अल्फा 1 फैक्टर, इसी तरह से x माइनस अल्फा 2 फैक्टर, x माइनस अल्फा 3 फैक्टर, और लास्ट में x माइनस अल्फा n फैक्टर। तो ये सारे के सारे फैक्टर को लिस्ट आउट किया, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सा सिचुएशन मिला है, ला दिया ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये रहा हमारे पास फैक्टर थ्योरम के हेल्प से। अब जैसे एग्जांपल नंबर 1 किसी का हुआ भाई, एनीवन? यशिका, सार्थक, तनीषा, देखना क्वेश्चन नंबर 1 हुआ किसी का? क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। चलो इसमें मैं एक चीज मेंशन कर देता हूं कि इफ लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, तुमने वैसे भी 1 माना होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट मैं क्या ले लेता हूं, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल्स टू 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल्स टू 1 है। इक्वल्स टू 1 करने का मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पॉलिनोमियल के केस में। लीडिंग कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तुम उसके बगैर नहीं पता कर सकते हो। एनीवन, किसी का हुआ क्या? सार्थक? नो सर। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आने लगेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी वैल्यू तुम पुट कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि p ऑफ x, जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, वो क्या दे रहा है, 2x के बराबर दे रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए दे रहा? तो तुम बोलोगे नहीं सर, ये तो दे रहा है x के किस किस वैल्यू के लिए, x का वैल्यू 1 हो तो दे रहा है, 2 हो तो दे रहा है, 3 हो तो दे रहा है, 4 हो और 5 हो तभी दे रहा है। तो px का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ x तो है, px इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x है। x के किस वैल्यू के लिए, इन 5 वैल्यू के लिए है। तो बड़े ही आराम से मैं बोलूंगा कि भाई px में से अगर मैंने 2x को सब्ट्रैक्ट किया, px माइनस अगर मैंने 2x लिखा तो वो 0 के बराबर होगा। और ये किसके लिए होगा, फॉर x इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। अच्छा ये इक्वेशन नहीं है, ध्यान से, px इज इक्वल्स टू 2x जो है ये तो जस्ट इक्वेट किया गया है। इसको जब 2x को एक तरफ लेके आए तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन। इस चीज को थोड़ी देर के लिए px माइनस 2x को ना मैं अपनी तरफ से कोई दूसरा मान सकता हूं पॉलिनोमियल qx, कोई दूसरा पॉलिनोमियल qx, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज मैं ऊपर वाले की हेल्प से भी कर सकता हूं कि px माइनस 2x को मैंने क्या मान लिया, एक नया पॉलिनोमियल मान लिया qx। तो qx की खास बात ये होगी कि qx इक्वल्स टू 0 हो रहा है x के 5 वैल्यू के लिए, qx इक्वल्स टू 0 हो रहा है x के 5 वैल्यू के लिए। देखना ध्यान से, qx इक्वल्स टू 0 हो रहा है x के 5 वैल्यू के लिए।
x के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल होता है 0। अच्छा ये चीज जो ऐसा है कि पॉलिनोमियल अगर px है तो qx भी पॉलिनोमियल होगा, qx भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। अच्छा px की डिग्री 5 है तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, इसकी भी डिग्री हमारे पास 5 होगी, इसकी भी डिग्री क्या होगी, 5 होगी। अच्छा लीडिंग कोएफिशिएंट कितने के बराबर होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट ऊपर वाले का 1 है तो नीचे वाले का भी 1 होगा, तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो बराबर होगा px के, डिग्री जो होगा वो भी बराबर होगा। तो बेसिकली हो ये रहा है कि लीडिंग कोएफिशिएंट और डिग्री इसमें चेंज नहीं हुआ qx में, जो px की डिग्री वही qx की डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक लेता हूँ x² + 2x + 7 और इसको अगर मैंने 2x से चलो 4x से मैंने इक्वेट कर दिया तो ये जो था ये मान लेते हैं ये px है, तो x² + 2x + 7 में -4x करने से ये जो बना है नया ये भी एक क्वाड्रेटिक ही बनेगा, इसमें डिग्री चेंज नहीं होगा, जो हाईएस्ट डिग्री है वो चेंज नहीं होगा जब तक कि इसका डिग्री px से ज्यादा हो। px की कितनी डिग्री है 5 और इसमें से घट कितना रहा है, घट रहा है 1 डिग्री का घट रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बड़े ही आराम से मैं बोलूंगा कि qx = 0, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए हो रहा है, तो x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 होता है वही तो रूट कहलाता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि x = 1, x = 2, x = 3, x = 4 और x = 5 ये क्या हो जाएंगे, आर दी रूट्स ऑफ किसके रूट्स हैं, qx = 0, ये qx के रूट होंगे, ये इसके रूट होंगे। जब रूट हो रहे हैं तो बड़े ही आराम से मैं बोलूंगा कि अगर ये रूट हो रहे हैं, अगर ये रूट हो रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर की तरफ जो फॉर्मूला था लास्ट लेक्चर का एंड में वही फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कि α1 अगर रूट है तो x - α1 उसका फैक्टर होगा, इसी तरह से x - α2 उसका फैक्टर होगा, x - α3 उसका फैक्टर होगा, x - αn उसका फैक्टर होगा। तो आराम से मैं यहां से लिख सकता हूं विच मीन्स कि qx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद, तुम्हें 5 फैक्टर चाहिए थे ना, तो 5 फैक्टर मिल गए a0 × x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 एंड x - 5 x - 4 एंड x - 5 ये हमारे पास 5 फैक्टर चाहिए थे, 5 फैक्टर मिल गए। 5 फैक्टर क्यों चाहिए थे, क्योंकि देख लो डिग्री कितना है 5 है, जब डिग्री 5 है तो 5 फैक्टर की जरूरत होगी, पांचों फैक्टर हमें मिल गए। अच्छा फैक्टर कहां से मिले, रूट के हेल्प से मिलते हैं। अगर α1 इसका रूट है तो x - α1 इसका फैक्टर, α2 इसका रूट है तो x - α2 इसका फैक्टर, x - α3 इसका फैक्टर होगा अगर α3 इसका रूट है, अल्फाइन अगर रूट है तो x - अल्फाइन इसका फैक्टर होगा। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे बोल दिया। अच्छा qx से हमें मतलब नहीं था, हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट था वो px पे टिका हुआ था, तो मैं px - 2x को qx बोल रहा हूँ, px - 2x मैं qx की जगह पे फिट कर देता हूँ। मैंने ऊपर में ही बोला था कि qx मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई मैं एक नया चीज मान लो जिससे मैं हर जगह पे px - 2x ना बोल के एक नया ही पॉलिनोमियल बोल दूंगा कि वो 2x के बराबर है। तो px - 2x जो है वो किसके बराबर हो गया, वो आ रहा देख लो, a0 का वैल्यू 1 है तो x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 and x - 5 x - 4 and x - 5 ये तुम्हारे पास आ गया px का सिचुएशन। तो px तुमने निकाल लिया, px का वैल्यू क्या निकाला भाई तुमने, px का वैल्यू निकाला कि सर 2x में ये सारी चीजों का एडिशन x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 and x - 5 and x - 5 तो px निकल गया। अब ध्यान से देखो तुमसे p6 पूछा तो x का वैल्यू अगर मैं 6 फिट कर दूं, p6 पूछा है तो अगर मैं x का वैल्यू 6 फिट कर दूं तो p(6) बड़े ही आराम से तुम निकाल सकते हो। p(6) किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे देखो कितना होगा, ये बनेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 132 के बराबर, ये हो गया 132 के बराबर। ये कैसे लिखा, क्योंकि ये चीज जो हो गया ये पूरा का पूरा 120 हुआ और इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 132। तो सोच रहे थे कि p6 का वैल्यू 12 आएगा,
वो गलत सोच रहे थे। वो गलत क्यों सोच रहे थे? क्योंकि पीएक्स तो एक पूरा का पूरा बड़ा सा पॉलिनोमियल आया है। अब तो बोलोगे सर जो ऊपर में दिया हुआ क्या ये वैलिडेट करेगा? क्या मैं P3 रखूंगा तो 6 आएगा? रख के देखो, x का वैल्यू अगर तुमने 3 रखा तो ये 0 पूरा हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 6। P2 रखोगे ये 0 कर देगा पूरा और यहाँ पे बचेगा 4। P5 रखोगे तो ये 0 कर देगा इसको, बचेगा क्या 10। लेकिन P6 में क्या हुआ 132 आ गया। तो ये काफी सही सा कॉन्सेप्ट होता कि जिसमें तुम्हें दिखता है ना कि डायरेक्ट मैं देख सकता हूँ कि 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, तो 6 का 12 होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट अ मेंटल एबिलिटी, दिस इज जस्ट अ मैथ्स जो कि पॉलिनोमियल बेस्ड है। चलो ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं कि इफ p of x is any polynomial, कोई हमारे पास p of x क्या है? पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 4 विद यूनिट लीडिंग कोएफिशिएंट। अच्छा, यूनिट का मतलब ये होता है 1, यूनिट लीडिंग कोएफिशिएंट। यूनिट लीडिंग कोएफिशिएंट px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 4 है और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। सच दैट p of x जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? x³ के बराबर आ रहा है फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4। फटाफट करना जरा, फाइंड p0 का वैल्यू बताना जरा, स्पीड में करो। वही सिनेरियो है लेकिन थोड़ा सा हटके है, इस चीज को समझना जरूरी है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ और क्या चीज हम लोग उससे डिडक्ट करेंगे। अगर किसी को ऊपर सॉल्यूशन लिखना है बोल देना, स्क्रॉल कर दूंगा, अदरवाइज ये करो। px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 दी गई है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और दे रखा कि px इक्वल्स टू x³ है x के 4 वैल्यू के लिए। x का वैल्यू 1 2 3 और 4। तो बोला गया है कि p0 का वैल्यू क्या होगा, बताइए आप। किसी का आया क्या? तनीषा, यशिका और एक था सार्थक करके, गायब हो गया वो। p0 का वैल्यू हमें बताना है।
ये सेकंड नंबर एग्जांपल है। अगर चलो किसी का आया क्या, यशिका? सर इज इट +24? +24 आई हैव टू चेक। चलो देख लेते हैं, मैच करना भाई कि px = x³ है, px = x³ है। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, कोई ऑब्जर्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, एज द प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ ही है। ये x के 4 वैल्यू के लिए x = 1 2 3 4, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको एक तरफ करूंगा तो मैं बोलूंगा कि px - x³ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और ये x के 4 वैल्यू के लिए हो रहा है, x का वैल्यू 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। फिर से ध्यान से देखेंगे, ये px - x³ जो है एक नए तरीके का पॉलिनोमियल दे रहा है, तो ये इसकी भी डिग्री क्या होगी, 4 ही होगी। qx = 0, इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। डिग्री = 4 और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। और x के किस किस वैल्यू के लिए, x का 1 2 3 4 जो वैल्यू है, x = 1 2 3 4, इसके लिए qx 0 हो रहा है। अच्छा, qx 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि qx के x के 1 2 3 4 वैल्यू पे qx 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 क्या हुआ, रूट हुआ। x = 1 2 3 4 जो हुआ, x = 1 2 3 4 आर द रूट्स ऑफ ये किसका रूट्स हुआ भाई, रूट्स ऑफ qx। अच्छा, एक दो सवाल में मैं qx करके लेकर चल रहा हूँ, अदरवाइज तुम डायरेक्टली कर सकते हो कि px - x³ का ये रूट है। तो क्या बोल सकते हैं कि qx को मैं फैक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऊपर में जो लिखा हुआ qx को अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा x - 1 x - 2 x - 3 और x - 4 और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1। qx से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है px से। तो px - x³ हुआ, px - x³ का जो वैल्यू हुआ ये पूरा का पूरा फैक्टर हुआ, ये पूरा का पूरा फैक्टर हुआ। तो मैं इस फैक्टर को यहाँ पे फिट कर देता हूँ px - x³ की जगह पे। यहाँ से px का वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो px का वैल्यू क्या आएगा, px का वैल्यू आएगा x³ प्लस ऑल दिस थिंग x - 1 x - 2 x - 3 और x - 4 आ गया तुम्हारा px। अब तुम्हें p4 चाहिए या p0 चाहिए, कुछ भी चाहिए। हमें p0 चाहिए था, तो x का वैल्यू 0 फिट करेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा 0 और यहाँ पे बनेगा -1, यहाँ पे बनेगा -2, यहाँ पे बनेगा -3 और यहाँ पे बनेगा -4। जरा देखना कितना आ गया, 24। किसी ने 24 बोला था, वेरी नाइस। तो p ऑफ 0, मैंने ऐसी रैंडम से सवाल दिया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लो, जिसको समझ नहीं आया वो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, प्रीवियस क्वेश्चन में तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा था। वो स्टेप क्या था कि तुम्हें पहले कंक्लूड करना था कि वेदर द वैल्यू वेदर px = 2x और नॉट, वो तुम्हें कंडीशन खुद से जनरेट करना पड़ा। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था px - x³, इसलिए तुमने फटाफट कर दिया बिना किसी कंक्लूजन के, और बोला कि px की डिग्री 4 है तो qx की भी डिग्री 4 होगी। और px - x³ जो नया पॉलिनोमियल तुमने माना है, वो qx का वैल्यू 0 किस किस वैल्यू को हो रहा है, x = 1 2 3 और 4, इन 4 वैल्यू पे 0 हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, उसके रूट हुए। जैसे ही तुम्हें पता लग गया रूट है, तो ये जो रेड में मैंने सर्कल कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में मैं पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आगे मल्टीप्लिकेशन किसका होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट का। लीडिंग कोएफिशिएंट एकदम बड़े आराम से लिखा हुआ है, यूनिट लीडिंग कोएफिशिएंट। मैथमेटिक्स में यूनिट का मतलब 1 होता है, कहीं पे आएगा यूनिट दिस यूनिट दैट, जो भी आए यूनिट का मतलब 1 होता है। तो यूनिटी या यूनिट सबका मतलब 1 होता है। तो यूनिट लीडिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ था, हमने बड़े आराम से उस कॉन्सेप्ट को यूज किया और p0 का वैल्यू 24 आ गया। चलो एक फैक्टर थ्योरम के हेल्प से मैं एक सवाल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 होगा ये, इफ px is a polynomial, px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। px is a polynomial of degree greater than 4, greater than 4 when divided by px को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, when divided by किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, x - 1, x
एंड x+1। जब px को तुमने x-1 से डिवाइड किया, जब px को तुमने x से डिवाइड किया, जब px को तुमने x+1 से डिवाइड किया, लीव्स अ रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर दे रहा है भाई? लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ कितना कितना देता हूँ, चलो 2x+5, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, 5 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने x-1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर मिल रहा है 8, अगर तुमने x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिल रहा है 5, अगर तुमने x+1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिल रहा है 4। अब क्या बोल रहा है कि इफ p ऑफ x, अगर px को मैंने डिवाइड किया, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x multiplied with x square minus 1, x multiplied with x square minus 1, then r of x is the remainder, r of x is the remainder। अब जब तुमको बोला गया कि px को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x multiplied with x square minus 1, तो r of x इसका रिमाइंडर मिल रहा है। आपको ये बताना कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ rx का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, हमें ये बताना है। एक बार ट्राई करना क्या होगा। देखो अभी ये सब देख करके ये नहीं कि डर रहे हैं, ये 9-10 का था फैमिलियर करवाने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक होते, पॉलिनोमियल हो गया या जितने भी छोटे छोटे पढ़ाऊंगा ना वो सब के सब इंपॉर्टेंट होंगे। बीच चैप्टर में टीचर बोलेंगे कि ये तो तुमने 10th में पढ़ा था, वो नहीं करना चाहता है। 10th में पढ़ा तुमने, नहीं पढ़ा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो पढ़ाऊंगा उसको यूज करूंगा। सीधी सी बात है कि ये चीज मैंने पढ़ाया, अभी ऊपर की तरफ रिमाइंडर थ्योरम मैं यूज करके अच्छे अच्छे सवाल करूंगा, जो कि मैथमेटिक्स में ये छोड़ दिया जाता है कि ये तो 10th में किया होगा, और जेईई मेन में ऐसे सवाल चले आते हैं, जेईई एडवांस में ऐसे सवाल आ जाते हैं। बिलीव मी, जेईई एडवांस में रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आ जाते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट 11-12 तो पढ़ के गए, या तो पढ़ा नहीं है या फिर तुमको लगता है कि ये पढ़ा हुआ तो है लेकिन मुझे याद सा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समराइज कर देते हैं। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और ये कवर नहीं होते, ये किसी भी टॉपिक में कवर नहीं हो पाते सही से, तो यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसको फटाफट एक बार ट्राई करो, नहीं होता मैं करता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं। लॉजिक अगर आता है रिमाइंडर थ्योरम का कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से काम चल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ पर मारने की जरूरत भी नहीं है। छोटा सा पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, उसकी डिग्री स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, उसने बस ये बोला है कि डिग्री कितनी है, 4 से ज्यादा है बस।
हाँ भाई, किसी का आया? तनीषा, देखना जरा आया क्या? नहीं आया सर। नहीं आया सर। चलो एक हिंट देता हूं मैं। अच्छा, बचपन में एक चीज पढ़ा था, मैं फिर से एकदम याद दिलाता हूँ। अगर मैंने 28 को 5 से डिवाइड किया, देखना बहुत ही बेसिक सा चीज है। 28 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलता है 3। रिमाइंडर मिलता है 3। अच्छा, 5 मिलता है तुम्हारा क्या? कोशेंट। 5 मिलता है कोशेंट। रिमाइंडर ये है 3। इसको बोलते हैं डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर। और ये 28 कहलाता है डिविडेंड। ये कहलाता है डिविडेंड। तो पहली बार जब डिवीजन सीखा था, वहां पे एक चीज पढ़ा होगा कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? कोशेंट इनटू डिवाइजर। कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, याद है ये? कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। देखो जैसे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मैंने सही लिखा। तो कोशेंट कितना आया था? 5 आया था। डिवाइजर भी 5 है और रिमाइंडर कितना था? 3। और देख लो डिविडेंड कितना है? 28। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को याद है। ये 6th में पहली बार जब 5th या 6th में डिवीजन पढ़ते हैं ना, वहां पे ये रिलेशन बताते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्या ये याद है सभी को? यशिका, अनवी? यस सर। ये कॉन्सेप्ट मैं यूज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल रूल ऑफ अरिथमेटिक से मैं ये बोल रहा हूँ। अब आते हैं कि एक चीज हमने पढ़ा था जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर px को तुमने x - 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा x - a का वैल्यू कितना? 1 है ना, तो p ऑफ a विल बी द रिमाइंडर। a की जगह पर कितना हो जाएगा? p1 रिमाइंडर मिलेगा। और उस P1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? P1 का वैल्यू जरा देखो, दिया हुआ है 8 के बराबर। ये P1 का वैल्यू यहाँ पे देखो करस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका 8 हो गया, इसका 5 हो गया और इसका हो गया 4। तो तीनों के लिए दे रखा है। तो P1 का वैल्यू 8। बोलोगे ये कहां से आ गया सर? चलो ऊपर देखते हैं। ऊपर में क्या है कि ये रहा कि अगर px को तुमने डिवाइड किया x - a से तो p ऑफ a क्या मिलेगा? इसका रिमाइंडर। अगर px को तुमने डिवाइड किया x - a से तो p ऑफ a क्या मिलेगा? इसका रिमाइंडर। तो वही चीज है कि अगर p ऑफ x को मैंने डिवाइड किया x - 1 से तो ये जो रिमाइंडर हो किसके बराबर होगा? p1 के बराबर, pa के बराबर। अच्छा, x को मैं बोल सकता हूँ कि x बल्कि क्या है? x - 0। इसके साथ जो a अटैच है वो क्या है? 0 है। तो p ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और लास्ट वाला कुछ और नहीं बल्कि क्या है? p ऑफ -1 है, क्योंकि x + 1 को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो यही तो a हुआ। तो ये क्या हो गया? p ऑफ -1 का वैल्यू 4। 3 कंडीशन तुम्हारे पास पता है। 3 कंडीशन हमारे पास पता है। चलो एक और चीज मैं देखता हूं कि अगर मैंने मान लिया 28 था और मैंने 5 से डिवाइड किया था, तो इसमें जो रिमाइंडर मिला था वो रिमाइंडर मिला था 3। अगर मैं 28 को 29 कर दूं तो रिमाइंडर मिल जाएगा 4। रिमाइंडर मिल जाएगा 4। लेकिन अगला जैसे 29 का अगला अगर मैं 30 करूंगा तो रिमाइंडर 5 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 0। रिमाइंडर मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि 5 रिमाइंडर मतलब जो कि डिवाइजर का वैल्यू होता है उसके बराबर कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, उससे एक कम हो। जब कोई पॉलिनोमियल को तुम 4 डिग्री के, तुम किसी पॉलिनोमियल है उसको 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा जो रिमाइंडर की डिग्री आएगी 4 नहीं बल्कि 3 आएगी। अगर तुमने किसी
पॉलिनोमियल को 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है तो ज्यादा से ज्यादा जो डिग्री आएगी वो एक कम आएगी। ये सारा का सारा करस्पॉन्ड में कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल को नंबर से करस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, पहले नंबर के लिए होता था, अभी मैं डिग्री के लिए काम कर रहा हूँ। फिर से समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि अगर तुमने कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मान लेते हैं 10 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है, इसको तुमने डिवाइड किया है 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से, तो इसके रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी ना, रिमाइंडर का जो डिग्री आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 3 आएगा, 4 डिग्री नहीं हो सकता। 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं तो वो कितने के बराबर आएगा, 3 के बराबर। इसी तरह से यहां पे देखना कितने डिग्री के पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड कर रहा हूं, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, मैं यहां पे लिख देता हूं, इस बार 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय, व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर माइनस 1। ये कितने डिग्री का है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल या 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। जब 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का जो डिग्री आएगा, पहले हमें जानना तो पड़ेगा कि Rx का आखिरकार डिग्री होगा कितना, ज्यादा से ज्यादा। देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को तुम क्वेश्चन ने क्या बोला, r ऑफ x बोला, डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये क्या है, r ऑफ x विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2, 2 डिग्री या 2 से कम हो सकता है, इक्वल्स टू 2। ये कैसे बोला, मैंने वही बोला कि अगर मैं 28 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3, 29 को तो 4, लेकिन 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 रिमाइंडर, एक कम मिलता है, 0 से लेके एक कम तक जाता है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर 3 डिग्री, ये देखो ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री के कोई पॉलिनोमियल से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, 2 या 2 से कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 5 से मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो हमेशा 4 ही आएगा रिमाइंडर, 4 भी आ सकता है, 3, 2, 1, 0 भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा लेस देन और इक्वल्स टू 2, बिल्कुल करस्पॉन्ड करके। तो Rx क्या हो सकता है, Rx का जो डिग्री होगा वो 2 होगा, तो डिग्री 2 वाले को ही तो ऐसा बोलते थे क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लेते हैं Rx हमारा इस फॉर्म में होगा, लेट Rx विल बी इन दिस फॉर्म। अब देखो जरा ध्यान से, Rx का जो डिग्री मैंने माना है वो कितना माना है, 2 माना। अब इसमें बोलोगे कि सर अगर a का वैल्यू 2 आ गया, सॉरी a का वैल्यू अगर 0 आ गया, a का वैल्यू 0 आने का मतलब ये हुआ कि bx प्लस c बनेगा, वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर a का वैल्यू भी 0 है और b का वैल्यू भी 0 है तो देखना ये कितने डिग्री का हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट जो होता है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो वही चीज ये पूरा का पूरा मेंटेन हो गया कि लेस देन और इक्वल टू 2 डिग्री का ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यूटिलाइज हो गया। अब आते हैं, वही चीज लिखूंगा मैं थोड़ा सा लिख देता हूं वो चीज कि डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड जो होता है वो होता है कोशेंट मल्टीप्लाइड विद डिवाइजर, कोशेंट मल्टीप्लाइड विद डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, क्यों ना यूज करूं भाई, जब हमें समझ सारी डिवीजन वगैरह रिमाइंडर निकालना है वगैरह वगैरह, तो हम कितने अननोन हमारे पास, अरे यार अननोन तुम्हारे पास कितने हो गए, अननोन हुए 3, ए बी और सी अननोन हो गए हमारे पास 3। एक सेकंड, ये दिख रहा क्या, यशिका स्क्रीन दिख रहा ना मेरा, यस सर। तो अननोन कितने हो गए भाई आपके, अननोन हो गए आपके पास 3, एक हुए ए, दूसरा हुआ बी और तीसरा हुआ सी। तो ये 3 अननोन जो हुए, वो 3 अननोन को हम लोगों को निकालना है। तो हमारे पास 3 कंडीशन भी है,
हमारे पास 3 कंडीशन भी है। वो कौन सा कंडीशन है? ऊपर की तरफ देखो, सबसे पहले P1, P0 और P-1 है। इन 3 कंडीशन को तो यूज करेंगे। तो मैं x इक्वल्स टू 1 रखता हूं। x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो जरा देखो क्या मिलेगा। ये मिलेगा P ऑफ 1। यहाँ पे जरा देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0, क्योंकि 1 जैसे ही रखूंगा ना ये चीज 0 हो जाएगा और ये 0 मल्टीप्लाइड विद QX 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा A प्लस B प्लस C। यहाँ पे मिलेगा A प्लस B प्लस C। और ये किसके बराबर है? ये 8 के बराबर है। ये 8 के बराबर है। तो यहां से क्या मिला? तुम्हारे पास एक रिलेशन मिला, A प्लस B प्लस C का वैल्यू 8 के बराबर आया। उसके बाद मैं एक और कंडीशन रखूंगा, x इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा P ऑफ 0। P ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विद Q ऑफ 0 0 हो गया। और इसमें भी देखो क्या मिलेगा, A के साथ 0, B के साथ 0, फिर C मिलेगा। और P0 का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला था? 5 के बराबर। P0 का वैल्यू 5 के बराबर। तो C का वैल्यू यहां से कितना आया? 5 के बराबर। C का वैल्यू 5 आया तो A प्लस B का वैल्यू देखना जरा, 3 के बराबर आ जाएगा। A प्लस B का वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगा। एक और रिलेशन है तुम्हारे पास, x इक्वल्स टू -1। तो P ऑफ -1, P ऑफ -1 जरा देखेंगे ध्यान से। इसमें -1 अगर मैं फिट करूंगा तो -1 का होल स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाइड विद दिस होल थिंग 0 कर देगा फिर से। और यहाँ पे बनेगा A माइनस B प्लस C। और P-1 का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर दिया हुआ। देखो क्वेश्चन में 4 के बराबर दिया हुआ, P-1 का वैल्यू 4 के बराबर। तो यहां से क्या मिला? A माइनस बी, और C का वैल्यू इधर से इधर लेके जाएंगे तो A माइनस बी का वैल्यू -1। इसे मैं कंडीशन 1 बोल दूं और इसे मैं कंडीशन 2 बोल दूं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूंगा, छोटा छोटा इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन वाला मैंने फटाफट लगा दिया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो B गायब हो जाएगा। तो 2A का वैल्यू 2, तो A का वैल्यू 1, किसी एक में फिट कर देंगे, B का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से A और B निकल गए और C भी निकल गए। तो R ऑफ X निकल गया। R ऑफ X क्या आया भाई? R ऑफ X आया आपके पास AX² प्लस BX प्लस C था। मतलब x², R ऑफ X किसके बराबर आया? x² प्लस 2x और C कितना? प्लस 5। R का जो वैल्यू आया है वो इतने के बराबर आया है, x² प्लस 2x प्लस 5। तुमसे Rx की बात नहीं की गई है, तुमसे बोला गया है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो इसका मिनिमम वैल्यू मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। और ये हमें पता है ना कि ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चीज है या इक्वल्स टू 0 चीज है। जितना कम से कम इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो Rx का जो कम से कम वैल्यू होगा वो क्या होगा? 4 के बराबर हो जाएगा। ये होगा 4 के बराबर। व्हेन कब होगा भाई? जब x का वैल्यू हो जाएगा -1। क्योंकि ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव 4 में ऐड होगा तो क्या मिलेगा? और छोटा मिलेगा। हमें कम से कम इसका वैल्यू कितना मिलता है? हमें कम से कम इसका वैल्यू 0 मिलेगा। स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब उसका बेस ही 0 हो जाए। बेस 0 होने का मतलब कि x का वैल्यू -1 हो जाए, x का वैल्यू -1 हो जाए। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी आई है वो Rx का मिनिमम वैल्यू 4 यही चाहिए था। अच्छा सा सवाल है, समझेंगे। इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है, पूरा का पूरा मैंने जो लिखना था, जो मैं बोला हूं वो सारा का सारा इसमें पुट भी कर दिया। सबसे पहला चीज कि मैंने क्या बोला कि भाई अगर किसी पॉलिनोमियल को तुम डिवाइड करोगे, if px is divided by x minus a, then p of a will be the remainder। ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा और 3 कंडीशन फटाफट दे गया। ये रिमाइंडर थ्योरम यहां पे लगा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे नंबर के लिए होता है कि अगर किसी नंबर को मैंने किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया है तो डिवाइजर से एक कम होता है रिमाइंडर या उससे भी कम होता है। ज्यादा से ज्यादा जो होता है, अगर मान लीजिए मैंने किसी नंबर को 50 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा 49 आ सकता है। इसी तरह से अगर मैंने किसी पॉलिनोमियल को 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आ सकती है? 3। 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा तो कितनी आएगी? 3 आएगी। इसी तरह से यहाँ पे कितने डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है हमें? 3। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर -1 कंबाइंडली कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। तो जब px को, जो कि 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, उससे डिवाइड किया गया है तो
उसके जो रिमाइंडर की डिग्री आएगी वो 2 आएगी या उससे कम आएगी, उसी चीज को लिखा गया है कि जो Rx की डिग्री होगी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। Rx की जो डिग्री होगी वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। अब मैंने ये बहुत ही फंडामेंटल Rx को मैंने क्या मान लिया, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक ही तो होता है, Rx का जो होता है वो क्वाड्रेटिक भी होता है, तो क्वाड्रेटिक वाला सिचुएशन मैंने देखा और ये फंडामेंटल अपने कॉन्सेप्ट को लगा दिया। ये 6-7 में पहली बार पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ अरिथमेटिक डिवीजन के लिए होता है यूजफुल। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, उस चीज को मैंने लगाया। और ये जो QX है, ये QX को मैं मान लेता हूं कि कोई कोशेंट है, कि भाई मैं कुछ डिवाइड जब करूंगा पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना कोशेंट का, उसको मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि QX है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। 3 कंडीशन है, 3 अननोन है, फटाफट मैंने 1 0 -1 रखा, तीनों कंडीशन को यूटिलाइज किया, सॉल्व किया, A B का वैल्यू मिल गया, Rx निकल गया। Rx जैसे निकला ना, इसको मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में सेट किया और बोला कि ये जो Rx होगा वो सबसे लीस्ट तभी होगा जब ये 0 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो Rx का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 4 आया, कब, जब x का वैल्यू -1 होगा। चलो ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया हमारा पॉलिनोमियल का। अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक करने के बाद कुछ और भी पढ़ लेंगे, क्योंकि एक एक दिन में हम लोग 2-2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा था, आज रिवीजन प्रीवियस क्लास की करवानी पड़ी ना, जिससे तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, अदरवाइज ठीक है।